हाय दोस्तों, नमस्कार। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो स्टूडेंट्स हैं लेकिन साथ में जॉब भी करते हैं। अब एक स्टूडेंट जो जॉब भी कर रहा होगा तो मुझे मालूम है वो कम से कम 8 घंटे की जॉब अगर कर रहा है तो उसके मिनिमम 10 घंटे तो जा रहे होंगे। अब उस 10 घंटे जब वहां चले जाएंगे जिसमें 1 घंटा सुबह चला गया, 1 घंटा शाम को चला गया, जाने में आने में ऑफिस, और 8 घंटे की तो नौकरी हो ही गई। कई जगह 9 घंटे की भी होती है, 10 घंटे तो मिनिमम मान के चलता हूं उसके चले गए। तो अब वो पढ़ेगा कैसे, क्योंकि 10 घंटे पढ़ने के बाद उसका जो दिमाग होगा पूरी तरीके से थक भी चुका होता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप एक तरफ अपना समय ज्यादा दे रहे हो तो दूसरी तरफ दोस्तों ऐसा नहीं कर सकते हम कि कम समय ही दें और हम वहां से सक्सेस हो जाएंगे। क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कि आपका कॉम्पिटिटर कितना समय दे रहा है। ये 10th 12th ग्रेजुएशन वाले एग्जाम तो है नहीं कि आपके 60% आ गए और आप पास हो गए, बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास फर्स्ट डिवीजन आ गई। ये कंपटीशन है जहां पर अगर 0.25 मार्क्स अगर आप पीछे तो फिर पीछे हैं, आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो नहीं होगा। 0.10 से आप पीछे तो पीछे हैं, फिर पीछे हैं। तो इस रेस में तेजी से आगे बढ़ने के लिए मैं आपको बताता हूं, आपको 4 घंटे तो दिन में निकालने ही पड़ेंगे, वो 4 घंटे देने ही पड़ेंगे। अब वो आप चाहे कैसे भी दें 4 घंटे। कैसे देंगे 4 घंटे? मैं उसके लिए देखो एक तरीका बताता हूं। हर वो बच्चा जो जॉब के लिए जाता है दोस्तों, जब वो सुबह उठता है ना तो उसका दिमाग सबसे ज्यादा फ्रेश होता है। कोई भी हो, सबसे ज्यादा फ्रेश माइंड जो होगा सबसे सुबह होगा। आपका जो सब्जेक्ट आपको लगे कि ये तो मेरा वीक सब्जेक्ट है, उस वीक सब्जेक्ट को सुबह आप अपने 2 घंटे निकाल लो उस वीक सब्जेक्ट के लिए। अब ये 2 घंटों में आप उन वीक सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए। अब इन 4 में आप जीए को छोड़कर मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश जो कि प्री में आते हैं सबसे पहले, तो आप उन पर फोकस कर सकते हो। जीए का मैं सुबह क्यों नहीं कह रहा हूं, जीए के लिए मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा। आपने क्या किया, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश में जो भी आपको लगता है वीक है आपने उसको पढ़ना शुरू कर दिया। चाहे आप वीडियोस देख के थ्रू पढ़ रहे हो, चाहे आप खुद से पढ़ने के बाद प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो, मॉक पेपर कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जो आपका वीकेस्ट पॉइंट है उस पर उसको आपको सबसे पहले सुबह सुबह ही पढ़ लेना है। क्योंकि उस वक्त आपका ब्रेन थका हुआ नहीं है, और वहां जो आप 2 घंटे पढ़ रहे होंगे वो 2 घंटे थक जाने के बाद 3 घंटे 4 घंटे के बराबर होगा। ये मैं आपको बता रहा हूं। तो 2 घंटे वहां आपको जम के दे देने। सुबह आपको भले 4 बजे उठना पड़े, 5 बजे उठना पड़े, वो आपको उठना पड़ेगा, क्योंकि ये आपने तय किया है कि आपको नौकरी करने के साथ साथ एक सरकारी नौकरी भी चाहिए। आपने तय किया है, आपने तय किया है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, दूसरे से ज्यादा मेहनत करनी ही पड़ेगी। आप सुबह टाइम निकालेंगे 2 घंटे, फिर आप इस 2 घंटे में आप कुछ भी पढ़ रहे हो, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, कुछ भी आप पढ़ रहे हो, आप अपने अकॉर्डिंग देखेंगे। ऑफिस से लौटकर आप आते हैं, लौटकर आने के बाद खाना पीना खा लोगे तो थक तो जाती है बॉडी, लेकिन उस वक्त भी आप 1 घंटा तो ऐसा निकाल ही सकते हो बढ़िया एकदम फ्रेश होकर, कि भैया एकदम फ्रेश मूड से आप पढ़ रहे हो 1 घंटा। मैं 1 घंटा बोल रहा हूं, टोटल मिला के 3 घंटे हुए, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो इसमें से थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम निकाल रहे होंगे, जो कि 3 से 4 घंटे खींच पाओगे। तो ये जो 1 घंटा होगा ना, इस 1 घंटे में बाकी जो सब्जेक्ट बचा हुआ है वो, और जो भी आपको करंट अफेयर्स में पढ़ना है वो, क्योंकि सुबह वाली जो भी खबरें होंगी करंट अफेयर्स वाली होंगी, आपने टीचर्स जिसको फॉलो कर रहे हैं, अभिजीत सर को फॉलो कर रहे हैं, जो भी आपके सामने नोट्स आ रहे हैं उनको आपने शाम को एक तरीके से पढ़ लिया, रिविजन कर लिया, करके आप सो जाओ। मुझे नहीं मालूम आप ऑफिस में किस एनवायरनमेंट में काम करते हैं, मुझे नहीं मालूम आपका एनवायरनमेंट कैसा है। अगर आपका एनवायरनमेंट ऐसा है जहां पर आप पढ़ाई से रिलेटेड ही कोई काम करते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा नौकरी वो करिए जो आपके प्रिपरेशन में सपोर्ट करे। मेरे साथ काम करने वाले काफी सारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, जिन्हें हम एसएमई कहते हैं, वो स्टूडेंट्स ही होते हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होते हैं। और अच्छी बात उनके साथ ये होती है क्योंकि उनको वही काम करना होता है, वही उनके एग्जाम में भी आना है, और सिलेक्शन भी ले लेते हैं। अगर हो सकता है तो वैसी नौकरी करिए, और नहीं हो सकता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप अपने शेड्यूल में इस तरीके से समय निकालिए। बीच के समय में मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप ऑफिस में बैठ के आप पढ़ना शुरू कर दे रहे हैं। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल हो नहीं पाता है, क्योंकि जब आप ऑफिस में हैं तो आपको वहां पर भी अपनी पूरी ईमानदारी और पूरी अच्छे से कर्तव्य निष्ठा को आपको दिखाना पड़ेगा।
आप क्योंकि वहां पर काम कर रहे हैं, वो आपको काम करने का पैसा पे कर रहे हैं और आपको पूरी ईमानदारी से करना पड़ेगा। वो करिए पूरी ईमानदारी से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने 24 घंटे में आपको दोस्तों सुबह और शाम का इस तरीके का टाइम निकालिए। कोई आपने बहुत ज्यादा खिचपच नहीं बनानी, कोई टाइम टेबल हार्ड एंड फास्ट नहीं बनाना, बट दो चीज आपको हार्ड एंड फास्ट बनानी होगी। और इतने ही समय में, बस याद रखिए, जीवन में बस आपके पास यही समय है जिसमें आप पढ़ सकते हो। अगर यह समय भी आपका गंवा दिया गया या चला गया तो समझ लो फिर सब बेकार है। आपके अंदर का मोटिवेशन दोस्तों बस यही है कि दूसरे के पास सच में पढ़ने के लिए 8 से 9 घंटे हैं और आपके पास सच में पढ़ने के लिए 2 घंटे हैं। ये मोटिवेशन है। उस 2 घंटे की भी पढ़ाई में अगर आप दूसरे को बीट कर दोगे तो दोस्तों आप एक इतिहास लिख दोगे। आप खुद के परिवार से लेकर खुद के पूरे खानदान में एक ऐसा नाम कमा लोगे कि आपको देखकर आगे आने वाले जो आपके छोटे भाई बहन कजिन कॉलोनी के लोग हैं वो देखकर आपका नाम लेंगे और आपको एक प्रकार से अपना गुरु मान लेंगे कि जैसे उन्होंने सिलेक्शन लिया था वैसे मैं भी ले सकता हूं। तो आपको दोस्तों एग्जाम्पल बनना, और बिल्कुल बन सकते हो। बहुत सारे लोग बने हैं तो आप भी हैं, आप भी बन सकते हो। और हमेशा मैं एक बात कहता हूं कि आपके घर की परिस्थितियां खराब हैं, फाइनेंशियली बहुत वीक हैं, इसीलिए आप नौकरी करते हैं। तो अगर आपने माना है कि नहीं आप ही वो बच्चा है अपने घर का जो अपने घर की परिस्थिति को बदलने का सामर्थ्य रखता है, तो अगर आप आज नौकरी कर रहे हैं तो आपने घर की परिस्थिति को थोड़ा बदला है, तो आप सरकारी नौकरी भी करेंगे। इस 2 घंटे सुबह, 1 घंटे शाम, इतने समय में ही आप पढ़ पाओगे और सिलेक्शन भी जरूर लोगे। आई विश यू ऑल दी बेस्ट। ऐसे तरीके से करो। अच्छा लगा ये वीडियो, थम्स अप देना और बढ़िया प्यारा सा एक कमेंट और कर देना। साथ में अपने कोई डाउट, अपनी कोई बात है वो भी जरूर लिख देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है ना? थैंक यू दोस्तों, और जल्दी सिलेक्शन लोगे, मुझे भरोसा है और आप जरूर कहोगे सर आई एम सेलेक्टेड, है ना? ऑल दी बेस्ट दोस्तों।